हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। तो आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ जून फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विच इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज पीआईबी। तो आइए मैं आपको इस सेशन में लेके चलती हूँ जहाँ पे एमसीक्यूज देखेंगे हम और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पीआईबी, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। It has a lot of good content which is absolutely free. It is downloadable. And apart from that, you can get access of our paid courses through the mobile application. बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है। कोई भी कोर्स आप लेना चाहें, आरबीआई का कोर्स, नाबार्ड का कोर्स, एसबीआई सीबीओ का, एसबीआई पीओ का, आपको बस यूज करना है मेरा कूपन कोड Y754 इस कोर्स में एनरोल करते हुए। ठीक है दोस्तों, आपके थ्रू करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, कॉइन्स मिल जाते हैं, नहीं तो वेबसाइट से भी आपको ये मेजर डिस्काउंट तो अवेलेबल रहेगा ही। ये डिस्काउंट 80% तक ऑफ दिलाता है आपको। ठीक है, चलिए तो सवाल पहले दिखाऊंगी फिर आंसर पे लेके चलूंगी। तो द रिसेंटली रिलीज्ड लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ऑल्सो नोन एज सागर आंकलन, इवेल्युएट्स इंडियन पोर्ट्स अक्रॉस विच थ्री प्राइमरी कार्गो सेगमेंट्स: प्रोजेक्ट कार्गो, automotive cargo, perishables, break bulk, ro-ro, dangerous goods, dry bulk cargo, liquid bulk cargo, container cargo, energy cargo, food grains, industrial machinery, coastal cargo, exempt cargo या transit cargo। इसका आंसर है दोस्तों ड्राई, लिक्विड एंड कंटेनर कार्गो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये इंडेक्स निकालती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल पे निकालता है। तो अभी इस सारे इंडेक्स को मैरीटाइम सेक्टर में ले आने के लिए, जो हमारा पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवे सेक्टर है, उसमें लाने के लिए लॉन्च किया गया है पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया एलपीपीआई फॉर द ईयर 2024-25। तो बेस ईयर 2024-25 है, लॉन्च 2026 में किया है। तो इट्स अ नेशनल बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क जो असेस करेगा, इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन पोर्ट्स। इंडियन पोर्ट्स कितने अच्छे से चीजों को ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो इस पोर्ट के इंडेक्स पे आगे बढ़ने से पहले चार इंपॉर्टेंट चीजें बतानी पड़ेंगी मुझे आपको, जो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। ये चार इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं। पहला है ई समुद्रा, ऑनलाइन शिप रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए। फिर ग्रीवियांस रिड्रेसल फॉर द सी फेरर्स, तो ई नाविक लॉन्च किया है। सी फेरर्स नाविक होते हैं ना। फिर डिजिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल भी लॉन्च किया है। और उसके अलावा एक पोर्टल है जो शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट की बात करेगा, कि जो भी रिसाइकलिंग होती है उसको लेके। तो ये नए डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं अलोंग विद द एलपीपीआई। तो पेपर में जब यूजुअली पूछा जाता है तो इट्स नॉट नेसेसरी एलपीपीआई पे ही सवाल है, इन पे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैरीटाइम इंडिया विजन है जो बेसिकली हमारा 2030 का, जहां पे हम सागर माला प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ में ये सब अलाइन कर रहा है। तो चार नए इनिशिएटिव्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि ई नाविक किस लिए है, ई समुद्र किस लिए है, प्रैक्टिशनर मॉड्यूल किस लिए है। ठीक है, नाउ टेकिंग यू बैक टू द एलपीपीआई, लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये एक ऐसा परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो रेटिंग देगा और उसके बाद रैंकिंग लेकर आएगा पोर्ट्स की, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ऑफ कोर्स इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स से लाया गया है। द इंडेक्स सीक्स टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, जितने भी अक्रॉस द पोर्ट्स हम देख सकते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं: ड्राई कार्गो, लिक्विड कार्गो एंड कंटेनर कार्गो। ये याद रखना, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। और ये किस पे बेस्ड होगी? देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, जैसे वेसल का टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसको वेसल को भेजने से पहले उसका बर्थिंग डिटेंशन टाइम क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी है पर बर्थ, क्या क्या भेज रहे हैं, कार्गो को हैंडल कितनी एफिशिएंटली किया जा रहा है, इवैक्यूएशन परफॉर्मेंस की अगर खाली कराना पड़े तो क्या परफॉर्मेंस है, ओवरऑल कितना इंटीग्रेटेड है लॉजिस्टिक्स आपस में। ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे रैंकिंग आई है। नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स, बेसिकली फाइंडिंग्स क्या है देख लेते हैं। तो ड्राई बल्क कैटेगरी में पैराडिप पोर्ट आपका आया है टॉप पे। सिक्का पोर्ट और टर्मिनल्स जो है लिक्विड बल्क कार्गो सेगमेंट में टॉप पे आए हैं। मुंद्रा पोर्ट जो है वो आया है आपका जो कंटेनर
लार्जेस्ट है कंटेनर कार्गो कैटेगरी में। तो पैराडिप, सिक्का एंड मुद्रा पोर्ट। इसके अलावा एडिशनल चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स जो पोर्ट परफॉर्मेंस में हुई हैं। तो ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क एंड कार्गो कंटेनर्स, इन तीनों में कौन टॉप पे है याद रखेंगे आप। उसके बाद इन्होंने यहाँ क्या बताया है कि इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं दे हैव हैंडल्ड 85 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ड्यूरिंग द ईयर 2024-25। पिछले साल के ऊपर ही इंडेक्स बेस्ड है ना ये पूरा, तो 855 मिलियन टन्स कार्गो हमने एक्चुअली हैंडल किया है, जिसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो था इट वाज जस्ट 49.5 आवर्स, जो कम है पहले से काफी। ठीक है, प्री बर्थिंग डिटेंशन भी कम हो गई है विच इज 3.8 आवर्स, इट इज ऑल्सो गुड। कम होने चाहिए बेसिकली। आप जब कोई चीज, आप ये मानो ना, आप कुछ भेजते हो सामान, कुरियर करते हो, तो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, उसमें जो जो चेन्स आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करनी चाहिए चीजें आगे, वही यहाँ पे हो रहा है। आउटपुट पर शिप बर्थ डे has increased to 18,304 tons. This is about the Logistics Port Performance Index जो recently रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। और जैसे मैंने कहा कि ये सैटरडे सेशन आपका डेडिकेटेड रहता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट साइट। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं वहाँ पे पीआईबी आएगा ही, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड आए या फिर जीए से रिलेटेड आए। तो ये सेशन आपके लिए क्रूशियल है। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं रेगुलरली यहीं पे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कोर्स लेने का सोच रहे हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ, आई एम योर मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक अवेयरनेस या इकोनॉमी जैसे आप कहते हैं, तो जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है, मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आपके कोर्स में। चलिए अगला सवाल है जी मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू सीरीज ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज करेक्ट। तो जो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में क्या करेक्ट है, अभी रिसेंटली चेंज किया है। द बेस ईयर हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। The new series includes gas supply, water supply, sewage, waste management. Basket has expanded from 839 items to 1042 products, A and B, A, B and C. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसमें चेंजेस आए हैं। सबसे पहला तो बेस ईयर चेंज किया है, उसके अलावा बाकी सब भी सही है, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। हाउ डू यू नो दिस, अभी जब आप देखेंगे डिटेल में देन यू विल गेट टू नो। मैंने क्या किया, मिस ही कर दिया लगता है आपके आईआईपी को। आईआईपी की डिटेल्स को मैंने मिस कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो आईआईपी जो है इंडेक्स अभी रिसेंटली जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया है 22-23, सीपीआई का 2024 बना दिया, तो आईआईपी का बेस ईयर भी चेंज किया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट। तो ये सभी चेंजेस हैं इसमें, जहाँ पे कहा है कि बेस ईयर 2022-23 है, न्यू सीरीज में अब गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई ये सब आएगा और आइटम्स भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाई थी उसका आंसर वैसे मैंने गलती से आपको दिखा दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 6 years। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच बॉडी। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल सपोर्ट टू द स्ट्रीट वेंडर्स। इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था, बट इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, आपने आंसर देख ही लिया है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑफ कोर्स विल नो अबाउट स्वनिधि मोर। स्वनिधि हैज कंप्लीटेड 6 years ऑफ पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है जून 2020 से। कोविड के टाइम में क्या हुआ था ना, छोटे छोटे वेंडर सब लोग अपने घर चले गए थे एंड नाउ दे वांटेड टू रीस्टार्ट देयर वर्क, पर वर्किंग कैपिटल कहाँ था, पैसा कहाँ था वापस काम शुरू करने का। एक फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल है, जैसे मान लीजिए मैं वेंडर हूँ तो मेरे पास एक कार्ट होगी, कुछ मशीनरी, छोटी मोटी यूटेंसिल्स होंगे जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, जो बार बार यूज होंगे। बट रॉ मटेरियल लाने का पैसा, दोबारा से कार्ट शुरू करने के लिए मुझे कोई हायर करना है वर्कर, मुझे सामान लेकर आना है, वो सब कहाँ से आएगा, उसके पैसे नहीं थे, वो देने के लिए सरकार ने इसे लॉन्च किया था। और इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे 6 सालों में 1.12 करोड़ लोन्स डिसबर्स किए हैं जिनकी वैल्यू 17,800 करोड़ तक आती है। 75 लाख बेनिफिशियरीज से ज्यादा को मदद मिल चुकी है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, और डिजिटली आ चुके हैं जिसमें से 55 लाख प्लस बेनिफिशरीज। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बहुत अच्छी हो चुकी हैं, अराउंड 8.96 लाख करोड़ की। ये जो नंबर्स मैंने आपको करवाए हैं ये लेटेस्ट हैं एंड दीज आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी फेज 2।
क्योंकि जैसे जैसे पेपर दूर हो जाएगा जून से, जैसे जुलाई में आरबीआई हो रहा है, मान लो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो उतना इररिलेवेंट हो जाता है लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा शुड बी लेटेस्ट। पिछले महीने का जो डेटा है वो ज्यादातर पेपर में पूछते हैं। तो ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, आपको सिर्फ आरबीआई फेज 2 के लिए याद रखना। But what is this Swanidhi? This I would like to tell you. Swanidhi was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs जून 2020 में to provide affordable working capital loan to the street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown. ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम वाज पहले लॉन्च की थी 2022 तक, फिर एक्सटेंड की 2024 तक। अब बोला है वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस टिल 2030, यानी 10 साल तक का तो चल गया ये स्कीम 2020 में आके। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, इट प्रोवाइड्स लोन्स इन ट्रांचेस। ट्रांचेस मतलब आप पहला लोन लो, उसको सक्सेसफुली रिटर्न कर दो, तब आप दूसरा लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो 3 ट्रांच में ये लोन देता है, 15,000, 25,000 एंड 50,000। तो पहले आप एलिजिबल हो 15,000 का लोन देने के लिए, आपने टाइम पे लौटा दिया तो 25 का मिलेगा, फिर 50 का मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी इंसेंटिव भी रहता है। ये इंसेंटिवाइज करता है टाइमली और अर्ली रीपेमेंट्स बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम, यानी कि साल भर में जो इंटरेस्ट भर रहे हो आप उसका 7% तो इन्होंने सब्सिडी दे दिया। क्या, यू डोंट हैव टू पे, आपको वापस मिल जाएगा पैसा पे करने पर। ठीक है, इट इज जॉइंटली मैनेज्ड बाय महुआ एंड डीएफएस। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो सबसे क्रूशियल मिनिस्ट्री है, उसी का ये इनिशिएटिव था, लेकिन क्योंकि लोगों तक पैसा पहुंचाना है तो बैंक अकाउंट्स का ट्रैक चाहिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद ली, और इंप्लीमेंट करने के लिए सिडबी की मदद ली, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा वो पहले ही उसके पास एक्सपीरियंस है सिडबी के पास लोगों तक लोन पहुंचाने का, तो क्यों ना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी उसकी मदद लें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इन पर सवाल डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, सारे क्रूशियल पॉइंट्स मैंने आपको स्वनिधि के बारे में बता दिए हैं। मेनली अर्बन एरियाज में ही इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग एरियाज या जो कार्ट वाले एरियाज हैं शहरों में ही होते हैं, पर धीरे धीरे इनको पेरी अर्बन में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। रूरल तक तो नहीं पहुंचे, बट पेरी अर्बन एरियाज तक पहुंच चुके हैं। चलिए जी, अगला सवाल है महा वाटर मिशन को लेके। What is the primary objective of Maha Water Mission launched by Anusandhan National Research Foundation and the Ministry of Jal Shakti? तो ANRF और जल शक्ति ने मिलके लॉन्च किया है महा वाटर मिशन। ये जरूरी है, पीआईबी पे आया था, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये बताओ। देखिए, अगर आपको आंसर्स आते हैं इसके, वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन हो गई। नहीं आते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड, इस सेशन के खत्म होने के बाद आ जाएंगे। तो यू हैव टू बी लाइक दैट, कि ऐसा नहीं है कि मुझे बस अपने आप को टेस्ट करना है, आपको गेन भी करनी है नॉलेज, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड 100% पाइप वाटर कनेक्टिविटी टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड्स बाय 2030, टू प्राइवेटाइज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो ये तो बड़ा मुश्किल लगता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज कर दें मेट्रो एरियाज में, ये भी नहीं है, आने वाले सालों में शायद होगा, अभी नहीं है। और 100% पाइप्ड वाटर रूरल हाउसहोल्ड्स को, ये तो जल शक्ति पहले ही कर रहा है इस पे काम, जल शक्ति अभियान के अंडर। To bridge the gap between fundamental research and field deployment in the water sector. That is the answer actually. To eliminate the use of groundwater नहीं होगा, massive desalination plants नहीं build करना चाहते, तो फंडामेंटल रिसर्च और फील्ड डिप्लॉयमेंट एक्चुअली जो डिफरेंस है वो कवर करना चाहते हैं, कि जितनी भी रिसर्चेज लैब्स में हो रही हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, वो पहुंचे तो सही लोगों तक। तो एएनआरएफ ने लॉन्च किया है 200 करोड़ का महा वाटर मिशन अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल पाए जो वाटर इनोवेशन में आना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मिनिस्टर भी यही है, इन्होंने लॉन्च किया महा वाटर मिशन विद एन एलोकेशन ऑफ 200 करोड़, ताकि वाटर सेक्टर में इनोवेशन प्रमोट कर सके। तो स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर दिया, आपका जो वाटर सिक्योरिटी है कंट्री में उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। Now, MAHA stands for Mission for Advancement in High Impact Areas Water Mission. तो जो हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं आपके, वहां पे मेजरली इसकी रिसर्च को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इट्स अ हाई प्रायोरिटी नेशनल प्रोग्राम, ये याद रखना कि जो मेजर एरियाज है वहां तक रिसर्च पहुंचाएं, जो रिसर्च हो रखी है फंडामेंटल रिसर्च, उसकी डिप्लॉयमेंट उसको पहुंचाएं एटलीस्ट हम वहां तक जहां प्रायोरिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, मेट्रो एरियाज बेसिकली सबसे ज्यादा कवर किए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है, एक तो एनआरएफ,
ANRF जो है उसका काम ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च को प्रमोट करना है, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट को देखती है। देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यहाँ पे ऐड किया गया है जियो टैगिंग के लिए, ताकि हमारे पास सारा स्पेशल डेटा हो, फिर हमें टैगिंग करनी है, वाटर मैपिंग करनी है, वो आसान हो पाए, क्योंकि वही सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। तो महा वाटर मिशन 200 करोड़ के आउटले के साथ अभी एक्टिव किया गया है फॉर 5 इयर्स, ठीक है। काफी सारे इसमें यूनिवर्सिटीज, नेशनल लेबोरेटरी, स्टार्टअप्स, MSMEs एक साथ पार्टनर करेंगे और 20 करोड़ मिलेगा। किस चीज के लिए? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फील्ड वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट की किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो, चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी वाटर को रिसाइकिल करने के लिए ला रहे हो, वाटर पहुंचाने के लिए लोगों तक कोई सॉल्यूशन है आपके पास, इन सब के लिए 20 करोड़ वो कह रहे हैं हम देंगे आपको। तो स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कि आप इस तरह की रिसर्चेज लाइए जो मार्केट रेलेवेंट हैं, जिनको हम बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ एग्जैक्टली वो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत बड़ा है, आप खुद न्यूज़पेपर में अगर रीड करोगे या करंट अफेयर्स में कहीं पे आप देखोगे इतना कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, बट उसमें से रेलेवेंट क्या है आपके पेपर के लिए, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और मुझे कैसे पता क्या रेलेवेंट है? मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं इतने सालों से, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं, जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, RBI हो सकता है, नाबार्ड, सेबी, SBI हो सकता है, IBPS के और एग्जाम्स हो सकते हैं, SOPO वाले, आई वुड सजेस्ट सिंपल थिंग टू यू गाइज, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखो। इसलिए नहीं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं देख के करूं क्या, नहीं, इसलिए आपको पता चले कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है आपके लिए, वो पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। ये आप गोल्डन एडवाइस है, याद रखोगे अगर ये फॉलो करोगे तो, ठीक है। कमिंग बैक टू द महा वाटर मिशन, 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं, 200 करोड़, 20 करोड़ ईच सेगमेंट के लिए, लेकिन 5 प्रायोरिटी एरियाज। वाटर रिसोर्स असेसमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, तो वाटर रिसोर्सेज को असेस करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर को असेस करना चाहते हैं, वाटर क्वालिटी, देन वाटर यूज एफिशिएंसी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन। ये 5 एरियाज हैं मेजरली जिसपे काम करना चाहता है महा वाटर मिशन बाय ANRF एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। चलो अगली न्यूज पे चलें, खेत बचाओ अभियान। तो आपके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जो एग्रीकल्चर के भी वही हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के CM रह चुके हैं। खेत बचाओ अभियान कैंपेन इन्होंने मध्य प्रदेश से ही लॉन्च की, मैंने इसीलिए बताया कि याद रहेगा CM की टेरिटरी रही है वो, तो उन्होंने वहीं से लॉन्च किया। प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच एग्री प्रिंसिपल, टोटल मैकेनाइजेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर एवरी विलेज, ZNBF, zero budget natural farming, save the soil, save farming, save farmers, double the farmers income through export। तो खेत बचाओ में बचाना चाह रहे हैं खेत को, सॉइल को, फार्म को, फार्मर को, फार्मिंग को। तो यहाँ पे आंसर है सेव द सॉइल, सेव फार्मिंग, सेव फार्मर्स। ऐसे याद रखना, खेत बचाओ अभियान चला दिया एक तरह से इन्होंने, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिपोर्ट किया PIB पे कि खेत बचाओ अभियान ये लॉन्च होने वाला था, अब ऑफ कोर्स हो चुका है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है, फोकस रखा है किस चीज पे? बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसान जो हैं वो अपने खेत का भी ध्यान रखें, जो फसल आ रही है उसका भी ध्यान रखें। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया गया रामसिया विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। कई बार टिपिकल बनाने के लिए पेपर को जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछते हैं जो यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं कि ठीक है अब कौन याद रखेगा कहाँ से एग्जैक्टली लॉन्च किया, बट आई हैव पुट दिस हियर, ठीक है, क्योंकि एक विलेज से लॉन्च किया है, स्पेशली नाबार्ड के पेपर में बहुत रेलेवेंट है। तो ये एक एग्री अवेयरनेस कैंपेन है ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव कर सकें, इवन फार्म लेवल डिसीजन मेकिंग को बेटर कर सकें। तो सेफ फार्मर, सेफ फार्मिंग, सेव द सॉइल पे ये बेस्ड है ताकि लोग अवेयर हो पाएं। एक तो नकली काउंटरफीट फर्टिलाइजर्स, ऊपर से असली में तो वो बहुत ज्यादा आप मात्रा में, क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इस सबको कंट्रोल्ड वे में यूज करना है, बैलेंस्ड यूज करना है, और काउंटरफीट की पहचान भी होनी चाहिए। सबसे कमाल की बात है कि इसके कैंपेन के थ्रू सारे फार्मर्स को अवेयर किया जाएगा बाकी स्कीम्स के बारे में अगर वो नहीं अवेयर हैं तो। PM किसान सम्मान निधि जिसमें पेंशन मिलती है
एक फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाती है किसानों को इन द फॉर्म ऑफ ₹6,000 पर ईयर। फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा योजना सबसे बड़ी योजना हमारी जो क्रॉप्स को इंश्योरेंस देती है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जिसके थ्रू लोन ले सकते हैं किसान। एंड देन फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की फार्मर को अगर देखिए ऑफ कोर्स मैकेनाइजेशन मतलब मशीनरी का यूज करेंगे तो फसल ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है इन द फेवर ऑफ किसान भाईज या बहनें। तो उस सबको भी लेके अवेयर करना चाहते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कैंपेन ऑफ खेत बचाओ अभियान। ओके जी, तो नाबार्ड के लिए तो बहुत रेलेवेंट है। आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ सेशन डेडिकेटेड टू द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच अ सेशन लेट मी नो। काइंड ऑफ सीरीज ही बना लेंगे जहां पे जो भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं वो एक सेशन में आ जाएंगी, फिर रूरल डेवलपमेंट वाली स्कीम्स एक सेशन में आ जाएंगी। इसी तरह जो भी पर्टिकुलरली फार्मर्स को लेके स्कीम है वो एक तरफ आ जाएगी। पेंशन को लेके जो एरियाज इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के लिए, मैं उनके लिए वो एक सीरीज वाइज लाना चाहती हूँ सेशंस। मुझे कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ बूस्ट फॉर मी एज वेल कि हाँ स्टूडेंट्स रियली वांट सच सेशंस। ठीक है, चलिए जी। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च स्कीम 2026? क्या गोल है? ये रिसेंटली अनाउंस स्कीम है पीएमआरसी। तो to mandate that all government professors spend 1 year teaching in foreign universities, very difficult, नहीं करा सकते सबको ये। To fund the establishment of private research laboratories in rural districts, might be to automate the patent filing process, to provide full scholarship for Indian students to pursue PhDs at Ivy League universities, ये भी बड़ा मुश्किल है। कर एक्चुअली क्या रहे हैं, ई इज द आंसर। जितने भी इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हैं उनको कहना चाहते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूशंस जो प्रीमियर हैं जैसे आईआईटीज आईएससी इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें आइए और यहाँ पे आके अपनी रिसर्च कंटिन्यू कीजिए। उसके लिए आपको स्टाइपेंड देंगे, रेजिडेंस फैसिलिटीज देंगे। तो होता क्या है ना कि जो लोग बाहर रह रहे हैं लाइक इंडियन ओरिजिन है लिविंग इन अदर कंट्रीज, दे हैव अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस, दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज स्कोप है उनके पास, एक्सपीरियंस है, तो वो सारा यहाँ यूज कर सकते हैं और इंडियन रिसर्चर्स को पर्टिकुलरली हेल्प कर सकते हैं वो एक नया विजन लाने में और नई रिसर्च पे काम करने में। तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर के नाम से इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने लॉन्च की है ये पीएमआरसी और एप्लीकेशंस ओपन कर दी है इसमें कि आप अप्लाई करो। ठीक है, तो लीडिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड प्लेस देम एट द प्रीमियर गवर्नमेंट हायर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया टू अंडरटेक कटिंग एज रिसर्च की टॉप नॉच रिसर्च करने के लिए। ठीक है जी, ये एक डायरेक्ट पाथवे बना रहा है टॉप टियर इंडियन ओरिजिन वर्किंग जो ग्लोबली रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए एक पाथवे है कि आप डायरेक्टली इंडिया में कैसे आ सकते हो। बहुत सारे लोग आते हैं, रघुराम राजन जी इंडिया में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वो सियाटल में पढ़ाते हैं यूएस में यूनिवर्सिटी में, शिकागो में आई थिंक। तो वो लोग आते हैं ना इंडिया में सर्व करने के लिए, तो आप आए कितना कुछ कंट्रीब्यूट करके गए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हमारे गवर्नर्स हैं वो। तो इसी तरह ऐसे रिसर्चर्स आए बाहर जो रिसर्च कर रहे हैं इंडिया में आके कुछ नया हेल्प करके जाएं प्रीमियम इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो स्कीम को फंड करेगा, कॉन्सेप्चुअलाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे रिसर्चर्स अक्रॉस द इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हैं वो इंडिया में वापस आए और कंट्रीब्यूट करें हमारे ही रिसर्चर्स को। 13 प्रायोरिटी एरियाज दिए हैं कि वी आर गोइंग टू फोकस इन रिसर्चेस में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कमी है इन रिसर्चेस पे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स हो गया, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन, एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, बेसिकली ये ऐसे एरियाज हैं जिसमें इंडिया भी लैग कर रहा है बट वी रियली नीड टू अपर गेम। नहीं की तो दिक्कत आ जाएगी आने वाले सालों में। ये बहुत सारे तो सनराइज सेक्टर्स हैं, सनराइज मतलब आने वाले समय में इनकी बहुत वैल्यू होने वाली है। ठीक है, सो पीएमआरसी इज एंकर्ड ऑन 3 कोर पिलर्स, लीड इंस्टीट्यूशन, होस्ट इंस्टीट्यूशन एंड पीएमआरसी फेलो। फेलो तो वो है जिसे चूज किया गया है, वो जाएंगे होस्ट इंस्टीट्यूशन और लीड इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं एंड फेलोज विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ रिगरस प्रोसेस जो एम्पावर्ड कमिटी
चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो एक कमेटी को हेड करेंगे जो चूज करेंगे इन फेलोज को और उन इंस्टीट्यूशंस को जहां पे इनको भेजा जाएगा रिसर्च करने के लिए। तो 3 पिलर्स हैं जिन पे ये काम करने वाला है आपका। तो गवर्नमेंट की जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अमंग टॉप 100 आए हैं NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में या टॉप 50 रिसर्च रैंकिंग में, उनको होस्ट बनाएंगे। वो होस्ट करेंगे इंस्टीट्यूशंस, नेशनल लेबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे DST, DBT, ICMR, ये सब भी इसमें आने वाले हैं। तो कह रहे हैं एक तो ये टॉप 100 या फिर ये DST, DBT, ICMR ये सब आने वाले हैं। ठीक है, ये होस्ट करेंगे और फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो लीड करेगा इस सबको। तो एक तरह से लीड और होस्ट बना दिया कि एक लीड कर रहा है, बाकी सब उनको होस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए अब कुछ और MCQs रह गए हैं, बहुत लेंदी नहीं रखेंगे सेशन को। द question is, which of the following e-commerce platforms has partnered with BSE, Bombay Stock Exchange, to launch Project Shikhar, which is an initiative aimed at helping MSMEs and digital sellers transition into the public listed companies। तो जो MSMEs हैं, छोटे enterprises हैं, इनको IPO लेकर आना है। जब ये public listed बनना चाहते हैं तो इनको मदद नहीं मिल पाती है इतनी, थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, मिंत्रा, स्नैपडील ने। मीशो फेमस ई-कॉमर्स साइट है, उसने लॉन्च किया BSE के साथ में एक MOU साइन किया और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा शिखर, जिसपे काम करेंगे। शिखर होता है जेनिथ, टॉप। तो शिखर पे ले जाना चाहते हैं। छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं अगर, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इनको बड़ा बनाना अगर चाहते हैं तो। सो बेसिकली इट इज डिजाइन टू प्रिपेयर MSMEs एंड डिजिटल बिजनेसेस फॉर पब्लिक मार्केट पार्टिसिपेशन। अब आपकी प्राइवेट कंपनी है, जब आपको उसको पब्लिक बनाना है तो अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज यू हैव टू गो थ्रू। आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, और क्योंकि आप पब्लिक आके जनता से पैसा उठा रहे हो, है ना, अपना शेयर दे रहे हो, तो मोर रिलायबल यू हैव टू बी। So it aims to facilitate the listing of high performing independent e-commerce sellers on the BSE platform, ताकि वो ग्रोथ कैपिटल जो पैसा चाहिए और बड़ा होने के लिए उनको वो मिल पाए, अल्टीमेटली जनता से ही ले पाओ। तो प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी एलिजिबल सेलर्स हैं आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्क्रीन करेगा, ठीक है, और उनको फिर गाइड करेंगे कि आप कैसे प्राइवेट से पब्लिक एंटिटी बन सकते हो, कैसे कंप्लायंस आपको फॉलो करनी है, रेगुलेटरी कहाँ पे आप पोजीशन हो जाओगे, इस सब के लिए गाइड किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज बीन रिसेंटली टेकन बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विद मीशो। मीशो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ऐसे लगता है अमेजोन ने किया होगा, मिंत्रा ने, पर किया मीशो ने है। ठीक है, अच्छा ये इजी क्वेश्चन है, इतना रेलेवेंट भी नहीं है एक्चुअली ये, बट वही है, PIB के इंपॉर्टेंट पढ़ा देती हूँ तो मैं करवा दिया आपको यहाँ पे। लेवेंडर फेस्टिवल 4th edition has been recently organized in डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। किसने ऑर्गेनाइज किया? आइकर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, ICMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR, या फिर CND। तो लेवेंडर जो है फ्रेग्रेंस होती है, आपको पता ही है, फ्लावर से ये उगाया जाता है, केसर भी उगाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो लेवेंडर पर्पल इकोनॉमी को प्रमोट करता है। इंडिया में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है कि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके वर्ल्ड अक्रॉस में, और इवन इंडिया में हम बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाएँ। तो इसको प्रमोट करने के लिए लेवेंडर फेस्टिवल मनाया डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, और ये ऑर्गेनाइज किया है CSIR अलॉन्ग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो जम्मू में ही बेस्ड है। इन दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। थीम था लेवेंडर गोज ग्लोबल। मैंने आपको कहा कि हम चाहते हैं कि लेवेंडर को एक्सपोर्ट कर पाए, अर्निंग पोटेंशियल गवर्नमेंट यहाँ पे देख रही है। पर्पल रेवोल्यूशन को प्रमोट करते हुए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को। अच्छा, पर्पल यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। एक और टर्म बहुत न्यूज में रहती है विच इज पर्पल इकोनॉमी, वो इस लेवेंडर से रिलेटेड नहीं है। पर्पल इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी जो नर्सेज को, केयर गिवर्स को, हेल्थ गिवर्स, जो हेल्थ केयर टेकर्स होते हैं, इनको केटर करिए। पीपल विद डिसेबिलिटीज जो हैं, इन लोगों की वजह से जो बेनिफिट आ रहे हैं उसको पर्पल इकोनॉमी कहा जा रहा है। ठीक है, ये टर्म भी आपको देखने को मिल सकता है, पर्पल इकोनॉमी। कंफ्यूज मत कर जाना पर्पल इकोनॉमी और पर्पल रेवोल्यूशन को। पर्पल रेवोल्यूशन इज लाइक जैसे मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क के लिए, है ना। अलग अलग ऐसे रेवोल्यूशंस जो आए हैं। ब्लू रेवोल्यूशन बोल रहे हैं कि पानी से रिलेटेड जो चीजें मैरीटाइम इकोनॉमी आएंगी वैसे। ठीक है,
चले जी, एक और सवाल कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डीपीआईआईटी हैज अनाउंस्ड द रिवीजन ऑफ बेस ईयर ऑफ द डब्ल्यूपीआई फ्रॉम 2011-12 टू डैश। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी बेस ईयर चेंज किया, आईआईपी का 2022-23 किया था, डब्ल्यूपीआई का भी 2022-23 कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि डब्ल्यूपीआई को हम रिसेंटली फेड अवे करने वाले आने वाले 5 सालों में। तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज किया है सबसे पहले तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डीपीआईआईटी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ने रिलीज किया। इट विल फेज आउट द डब्ल्यूपीआई ओवर द नेक्स्ट 5 years और साइमल्टेनियसली ये पीपीआई लेके आएंगे, इन्होंने कहा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लाएंगे। तो सीपीआई का बेस ईयर 2024 है, डब्ल्यूपीआई का 2022-23 है, डब्ल्यूपीआई को हटा के ऑल दो पीपीआई लाने का प्लान है, ठीक है, ये मेन न्यूज है। अब थोड़ी डिटेल में ले चलती हूँ। तो आइटम्स बढ़ा दी, 697 से 957 कर दी मेथोडोलॉजी में। न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी जो पहले इलेक्ट्रिसिटी में काउंट नहीं होती थी उसको ऐड कर दिया, इवन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को बास्केट में ऐड कर दिया। क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस को प्राइमरी आर्टिकल से हटा के फ्यूल एंड पावर में डाल दिया, क्योंकि प्राइमरी आर्टिकल्स में इतना कोहेरेंट नहीं था ना, फ्यूल एनर्जी का अलग बना हुआ है, प्राइमरी आर्टिकल अलग है, तो क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल को भी इसमें डाल दिया ताकि कोल इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ में वो अलाइन होकर हमें बेटर रिजल्ट्स दे पाए। फिर मेथोडोलॉजी बेटर की है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट हैज बीन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेट्स फॉर डब्ल्यूपीआई, जैसे पहले जो होता था उससे बेटर वैल्यू यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी चेंज की है, तो पहले जो शॉर्ट टर्म फॉर्मुलेशन थी उसको चेंज करके चेन बेस्ड किया है। इतना ज्यादा भी नहीं हमें करना है, बस यू शुड नो कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट अप, ठीक है। तो टारगेटेड मीन इम्प्यूटेशन मेथड हैज बीन यूज्ड, जो पहले कैरी फॉरवर्ड किया जाता था उसकी जगह पे, और लिंकिंग फैक्टर मतलब पुराने वाले डब्ल्यूपीआई और नए वाले डब्ल्यूपीआई की वैल्यू में लिंक बनाने के लिए इन्होंने जियोमेट्रिक मीन निकाल लिया। पिछले इतने सालों में, जो पिछले 12 महीनों में जो भी आपका रिलीज किया गया था डेटा, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि लिंकेज फैक्टर बना रहे, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैं रिपोर्ट्स पे सेशन ऑलरेडी ले चुकी हूँ जो आपको करवा चुकी हूँ, कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा हाईलाइट्स वाइड स्प्रेड डिक्लाइंस इन चाइल्ड स्टंटिंग अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, विच स्टेट हैज शोन शार्पेस्ट डिक्लाइन। ये आपके लिए होमवर्क है। सेकेंडली आपको मुझे बताना है इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ सेशन सेपरेटली on the government schemes pertaining to the NABARD grade A examination, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा कूपन कोड नहीं भूलना आपने, Y754, इसको यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए और मिलते रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए इस चैनल पे और हमारे कोर्सेज में। थैंक यू।